फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए की दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के फ्लैट्स विजिट के क्रम में आज हम द्वारका सेक्टर 14 के एलआईजी फ्लैट्स की विजिट करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की विजिट की थी और द्वारका सेक्टर 19B के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स थे उनकी विजिट की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम द्वारका सेक्टर 14 के जो एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स हैं उनकी विजिट करेंगे। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 14 के एलआईजी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 316 फ्लैट्स रखे गए हैं बुकिंग के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे। 316 फ्लैट्स रखे गए हैं और इन फ्लैट्स का जो एरिया है 88 स्क्वायर मीटर से लेके 100 स्क्वायर मीटर तक का है। यदि आप इसको गज में कन्वर्ट करते हैं तो 105 गज से लेके 120 गज तक के ये फ्लैट है। फ्रेंड्स, डीडीए ने इन फ्लैट्स को एलआईजी फ्लैट बोला है, लेकिन यहाँ पे एलआईजी वर्ड इसके लिए ठीक नहीं बैठता, क्योंकि इनके लिए वर्ड जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वह है सुपर एलआईजी। सुपर एलआईजी वर्ड बोलना चाहिए डीडीए को यहाँ पे, लेकिन डीडीए ने यहाँ पे एलआईजी बोला है तो हम मान के चलेंगे कि ये एलआईजी फ्लैट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सुपर एलआईजी क्योंकि डीडीए की किसी भी स्कीम में या आप दिल्ली में कोई भी यदि आप एलआईजी फ्लैट लेते हैं, सिंगल बेडरूम फ्लैट लेते हैं, तो इतने बड़े एरिया के फ्लैट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे को नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में आपको एलआईजी फ्लैट्स जो हैं 88 स्क्वायर मीटर से लेके 100 स्क्वायर मीटर तक के मिले, सिंगल बेडरूम नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं इसको सुपर एलआईजी बोल रहा हूँ। कॉस्ट की बात करें तो डीडीए ने इन फ्लैट्स की कॉस्ट रखी है 77 लाख से लेके 88 लाख तक की। चलते हैं फ्रेंड्स, एक बाहर से इन फ्लैट्स का ओवरव्यू देखते हैं। जो फ्लैट का प्रीमिसेस है, यानी जिस प्रीमिसेस में फ्लैट्स है, तो प्रीमिसेस के बाहर से हम एक बार ओवरव्यू देखते हैं, उसके आसपास देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रीमिसेस से बाहर का व्यू है। ये हमारे फ्लैट्स हैं। ये सामने एक कॉलोनी है श्याम विहार, और ये बगल में एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। फ्रेंड्स, हमने फ्लैट के सामने देखा कि एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है जो कि डीडीए ही बना रहा है, और पास में ही एक कॉलोनी है। कॉलोनी के नाम है श्याम विहार। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अपार्टमेंट के प्रेमिसेस के अंदर, वहां से फ्लैट का एक ओवरव्यू देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें जो फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट एलआईजी है, दूसरा एमआईजी है, एक एलआईजी दूसरा एमआईजी, तो इस टाइप से है, यानी कि एक ही बिल्डिंग में एलआईजी भी है, एमआईजी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूं। एक बार देखते हैं इनका बाहर से ओवरव्यू। फ्रेंड्स, हमने बाहर से इन फ्लैट्स का एक ओवरव्यू देखा। अब चलते हैं फ्लैट को अंदर से देखते हैं। ये 1 BHK है, ये 2 BHK है, तो हमें देखना है 1 BHK यानी एलआईजी। हमने लिविंग रूम में एंटर किया। लिविंग रूम में एक अच्छा खासा स्पेशियस लिविंग रूम है, जिसका साइज़ जो है 13 फुट 9 इंच बाई 18 फुट 3 इंच का है। आप देख भी सकते हैं। अच्छा खासा स्पेशियस किचन है, 8 फुट 9 इंच बाई 9 फुट 1 इंच। साथ में बालकनी भी है किचन के साथ साथ, तो बालकनी का साइज़ है 4 फुट 10 इंच बाई 8 फुट 6 इंच। बाथरूम है 3 फुट 10 इंच बाई 7 फुट 3 इंच का। ये आपका बेडरूम हो गया। ये टॉयलेट है 3 फुट 5 इंच बाई 4 फुट 3 इंच। बाथरूम का देख लीजिए। ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ है 10 फुट 5 इंच बाई 13 फुट 4 इंच। मतलब बेडरूम में भी एक अच्छा खासा स्पेस है। यह बेडरूम में एक खिड़की लगी है। ये हमारा लिविंग रूम है। यहाँ से आप बालकनी में जा सकते हैं। यहाँ पे भी बालकनी काफ़ी बड़ी है। फ्रेंड्स, हमने फ्लैट को अंदर से देखा तो हमने देखा कि एक उसमें लिविंग रूम है, अच्छा खासा स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो लिविंग रूम सामने है। लिविंग रूम से अटैच्ड एक बालकनी है। बालकनी में भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है। एक किचन है, अच्छा खासा स्पेसियस किचन है, और किचन से एक बालकनी और अटैच्ड है।
किचन से ही एक और बालकनी अटैच्ड है, यानी कि 2 बालकनी हो गई। एक हो गई लिविंग रूम में, एक हो गई किचन में। इसके अलावा एक बाथरूम है, एक टॉयलेट है और एक बेडरूम है। बेडरूम का भी स्पेस ठीक ठाक है, अच्छा खासा स्पेस है बेडरूम का भी। मैंने आपको स्पेस बता ही दिया है, उसका डायमेंशन बता ही दिया कितना एरिया है। तो मिला जुला के फ्लैट में एक अच्छा खासा एरिया है, जो कि मैंने आपको बताया कि 105 गज से लेके 120 गज तक के ये फ्लैट हैं, यानी कि उनका एरिया जो है। तो फ्लैट जो है काफ़ी स्पेसियस है, स्पेस की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यदि डीडीए चाहता तो 2 बेडरूम फ्लैट भी बना सकता था, एक एमआईजी फ्लैट भी बना सकता था, लेकिन डीडीए ने यहाँ पे सिंगल बेडरूम फ्लैट ही बनाया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ये फ्लैट्स जो हैं द्वारका में है, और द्वारका में फ्लैट्स होने का मतलब अपने आप में ही एक एडवांटेज है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि द्वारका में है। दूसरा एडवांटेज कि एक एलआईजी फ्लैट आपको इतना बड़ा नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसमें, स्पेस की कोई कमी नहीं है, बहुत मतलब बढ़िया स्पेस है। तीसरा एडवांटेज, बगल में मेट्रो स्टेशन है, द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से आपको कहीं भी आना जाना काफ़ी ईजी है। पास में एयरपोर्ट है, तो कभी फ़्लाइट पकड़ना है तो कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कैब बुक करो सीधा एयरपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बस सर्विस की भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी डीटीसी बस से जाना पड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, डीटीसी बस पकड़ो कहीं भी चले जाओ। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा 2-2 बालकनी है भाई, एक बालकनी आपके लिविंग रूम को अटैच करती है, दूसरा आपके किचन को अटैच करती है, तो 2 बालकनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपर एलआईजी है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इन फ्लैट्स के। अब जान लेते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि एक एलआईजी फ्लैट की इतनी ज़्यादा कीमत, भाई लोअर इनकम ग्रुप के लिए आपने फ्लैट बनाया और कॉस्ट रख रहे हैं आप 77 लाख से लेकर 88 लाख रुपए, और खर्चे मिला के मेंटेनेंस और उसका कन्वेंस डीड वगैरह बनेगी, उसके खर्चे रहेंगे, उसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो मान के चलें कि आप एक एलआईजी फ्लैट 1 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। तो कई लोग भी बोलते भी हैं कि भाई इतने में तो एमआईजी ले लेंगे, बिल्डर फ्लोर ले लेंगे। ठीक है आपकी बात, लेकिन आप थोड़ा सा फ्लैट का एरिया भी कंसिडर करना, जब भी आप यदि बिल्डर फ्लोर भी लेने जा रहे हैं तो वो सब कंसिडर करके चलना। तो यह एक डिसएडवांटेज मैं मान के चलूँगा कि इनका कॉस्ट जो है डीडीए ने काफ़ी ज़्यादा रखा है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, डीडीए ने कितना भी इसकी कॉस्ट रखी है, बहुत लोग बोलते हैं इसमें एक भी फ्लैट नहीं बिकेगा। मैं बता रहा हूँ एक भी फ्लैट नहीं बचेगा, आप भी देख लेना। फ्रेंड्स, अब द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट निकाले थे डीडीए ने अभी पिछले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में, जो 4th फेज था, उसमें इनकी कीमत जो थी 1 करोड़ 10 लाख थी। भाई साहब एकदम नाले के बगल में फ्लैट थे, पिछले 10 साल से नहीं बिक पा रहे थे। डीडीए ने पूरी ताकत लगा ली थी, नहीं बिक पाए थे। जिन लोगों ने लिया उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया था। भाई साहब जब स्कीम खुली थी ना, जिस दिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का 4th फेज का पहली बुकिंग स्टार्ट हुई थी, सिस्टम क्रैश कर गया था। रीज़न क्या था? द्वारका के एमआईजी फ्लैट्स। भाई साहब द्वारका के एमआईजी फ्लैट्स के लिए इतनी मारामारी हुई ना, सिस्टम क्रैश कर गया था। डीडीए की वेबसाइट पूरे दिन नहीं चली, और जैसे ही वो फ्लैट्स बिके, एमआईजी फ्लैट्स द्वारका के 19B वाले, डीडीए की वेबसाइट जो है स्मूथ हो गई। इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्लैट एक भी नहीं बचेंगे, चाहे कोई से भी हों। मैं सबका कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा आपको, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं उन सबका कंपैरिजन करके बताऊंगा। एलआईजी कैटेगरी का भी कंपैरिजन करेंगे कि एक बेस्ट क्या हो सकता है, और उसको कंपेयर करेंगे एक बिल्डर फ्लोर से भी। कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको ये नहीं बोलेगा कि डीडीए के फ्लैट अच्छे हैं, कभी नहीं बोलेगा। मैं भी नहीं बोल रहा, वैसे तो मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप मार्केट में पता करिए, ठीक है, बिल्डर फ्लोर में भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि इन फ्लैट्स की कॉस्ट ज़्यादा है। इसका एक ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि बगल में एक अनऑथराइज कॉलोनी है श्याम विहार, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की जब मैंने आपको विजिट कराई थी द्वारका सेक्टर 14 की, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यदि आपको इन फ्लैट्स के आसपास के एरिया की विजिट करनी है, तो मैंने जब द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट की विजिट कराई थी, उसमें मैंने आपको आसपास के सारे एरिया बताए हैं कि मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, बस स्टैंड कितनी दूर है, वेगास मॉल में क्या क्या है, सारी चीज़ आपको दिखा रखी है। आप एक बार जाके देख लेना, वो भी एक अच्छी वीडियो है, आप चाहे तो उसको एक बार देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। क्योंकि जो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पास में है वो सारी चीज़ें आपके एलआईजी फ्लैट्स के पास में ही है, क्योंकि दोनों सेक्टर 14 में ही है। तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि यदि आप इन फ्लैट्स को खरीदने का मन बनाते हैं तो जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम की बुकिंग स्टार्ट होगी तो कौन सा फ्लैट चूज करें। फ्रेंड्स, पहली बात तो आप चूज करना फ्रंट वाला ही, गेट साइड वाला। दूसरी चीज, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे एक पास में हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो जो पहला टावर है ना, पहली बिल्डिंग है, वहाँ पे धूप जो है ना 11 बजे के बाद आएगी, 11 बजे के बाद आएगी, क्योंकि बिल्डिंग की शैडो पड़ती है वहाँ पे। बिल्डिंग की शैडो पड़ेगी तो थोड़ी धूप रुकेगी, रुक के आएगी, क्योंकि जब सूरज ऊपर आएगा ना, सिर के ऊपर लगभग आता है 11, साढ़े 11, 12 बजे, तो उस समय धूप बिल्कुल सीधी आएगी। तो पहली बिल्डिंग कोशिश करना अवॉइड हो। वैसे यदि बुकिंग करते हैं तो नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बुकिंग हो ही जाती है। अदरवाइज कोशिश करना कि फ्रंट का फ्लैट ले। बैक साइड में धूप मुश्किल है, फिर भी आपको पसंद आए आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, किसी को फ्रंट साइड वाला पसंद होता है धूप पे, किसी को बिहाइंड पसंद होता है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। बाकी जितना हो सका मैंने आपको इन फ्लैट्स के बारे में बताया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।